गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रोम्बस। आपको ये प्रॉपर्टीज़ अपनी नोटबुक में लिखनी है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रोम्बस। आप रोम्बस का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। सभी जो साइड्स होती है रोम्बस की वो इक्वल होती है। सेकंड है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल, ये जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। थर्ड, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगनल्स हैं, ये जो डायगनल्स होते हैं बीच वाले, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को बीच में से बराबर बराबर पार्ट में काटते हैं। जैसे मान लो ये एक डायगनल है, इसके ऊपर से ये जो दूसरा डायगनल गया ना, तो यहाँ वाली डिस्टेंस इतनी और ये वाली डिस्टेंस इतनी, ये इक्वल होगी। तो एक दूसरे को एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, बाइसेक्ट करने का काम करते हैं इसके दोनों डायगनल्स। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है। 90 डिग्री के यहाँ पर एंगल्स फॉर्म होंगे। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें भी पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर ये कह रहा है कि जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी जो डायगनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला जो डायगनल है दूसरे डायगनल को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। हर एक जो एंगल है इसके रेक्टेंगल के अंदर, ये वाले सारे एंगल्स ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसके जो दोनों डायगनल्स है, जो बीच में ये दो डायगनल्स थे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। फर्स्ट है ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी साइड्स इक्वल होती है, ये वाली ये वाली ये वाली चारों साइड्स की इक्वल है। सेकेंड, द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो स्क्वायर के डायगनल्स है, जो उसके बीच में डायगनल्स होते हैं, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो बनने वाला यहाँ एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। थर्ड है ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल। डायगनल भी एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं सारे, ये भी 90 डिग्री के हैं। फोर्थ है द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इसके जो दो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फोर्थ है ट्रेपीजियम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रेपीजियम। देखिए, ट्रेपीजियम का ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे, दोनों में से कोई भी दोनों ही ट्रेपीजियम है। इसके अंदर क्या बोला गया है? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको पता कैसे चलेगा ये ट्रेपीजियम है या नहीं? तो अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और इसके अंदर भी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है ट्रेपीजियम के अंदर। सेकंड पॉइंट इसमें, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई है ना। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल लेंथ की है वो, तो ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलस ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। अगर नॉन पैरेलल साइड्स एक दूसरे के इक्वल है तो वो आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहलाता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर। इफ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ। हमें पता है ये सारे जो अभी हमने पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्योंकि उन सभी में 4 साइड्स आती है ना। अब ये बोल रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल हैं और उनके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट राइट एंगल पर नहीं करते, 90 डिग्री पर
नहीं करते। तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर देखो डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट 90 डिग्री के ऊपर नहीं कर रहे। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें रेक्टेंगल। सेकेंड है अ रोम्बस इज ऑल्सो ए। एक रोम्बस, उसको और क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर नहीं कह सकेंगे, रेक्टेंगल भी नहीं कह सकेंगे, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। थर्ड है द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ए। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रेपेजियम। फोर्थ है इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, इफ एंगल A इक्वल्स टू 50 डिग्री देन एंगल D इज। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे ये ट्रेपेजियम है, इसके अंदर ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये बोल रहा है A जो एंगल है वो 50 डिग्री का है, D कितने का होगा? तो आपको पता है A और D एडजेसेंट एंगल है, अगर एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री का। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A हो जाएगा। 180 माइनस एंगल A कितना है? 50। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 10 सेंटीमीटर, और उसके जो डायगोनल्स है वो 10 सेंटीमीटर के हैं। फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालनी है इसके अंदर। तो देखो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये बोल रहा है कि लेंथ आपके पास में है ये 8 सेंटीमीटर की, और इसका जो डायगोनल है ये डायगोनल है 10 सेंटीमीटर का। आपको ब्रेथ निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है हमने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 10, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है? बेस को तो निकालना ही है ना, वो ब्रेथ है हमारी बेस, प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर। अब जब हम b स्क्वायर निकालेंगे तो 8 स्क्वायर दूसरी साइड में आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 36। ये तो d स्क्वायर आया, जब b के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 36 पे रूट लग जाएगा, रूट 36 कितना होगा? 6 होगा। तो b इक्वल्स टू 6 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी के अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल के अंदर वो इक्वल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ये सही है, ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड है ऑल द एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। फिर है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस। सभी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है बोथ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, ट्रू। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम। अब ये क्या कह रहा है? आइसोसेलस ट्रेपीजियम। इसमें पढ़ा था हमने कि आइसोसेलस ट्रेपीजियम कब होता है? जब नॉन पैरेलल साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है ना। तो अब आगे देखो क्वेश्चन में, वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड मेजर 4 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड का मेजर 4 सेंटीमीटर का और दूसरी नॉन पैरेलल साइड पूछ रहा है, तो दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी तभी वह आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहलाएगा। तो अगर एक 4 है तो दूसरी भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। 12.4 के अंदर आप सेकेंड क्वेश्चन तक बी के कंप्लीट करेंगे और सभी क्वाड्रिलेटरल्स की आपको प्रॉपर्टीज़ नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। थैंक यू।